Hello and good morning, everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने हाफ सेंचुरी मतलब लेक्चर नंबर 50 में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम पार्ट 3। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट। आई होप आप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा। हमने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन देखा था एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। सबसे पहला एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में मैंने एक प्रैक्टिकल भी लिया था। आप जिनोमियो साइट पे जाकर उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपका दिखता है विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आपके घर में भी शायद ये इंस्टॉल होता होगा। तो यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, देखो यहाँ पे दिखाया है आपको। यहाँ पर ये जो पहला पार्ट है ये क्या होता है सर, और ये पीछे का पार्ट होता है ये क्या होता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, इसको विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके घर की जो विंडो होती है उसमें हम लोग उसको फिट करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। आ, मैं पेन यूज कर लेता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर इसमें दो यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला जो यूनिट होता है यहाँ पर होता है आपका कंडेंसर। ठीक है, ये है आपका कंडेंसर, ये है आपका कंडेंसर फैन। यहाँ पर आपका लगा होता है आपका कॉम्प्रेसर। ठीक है, एक और लगा होता है एक यूनिट यहाँ पर, यहाँ पे एक मिसिंग है, वहां पे होता है एक कॉम्प्रेसर। ठीक है, एक कॉम्प्रेसर लगा हुआ होगा यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पे एक फैन मोटर लगी है, एक इवोपरेटर फैन लगा है, एक इवोपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, और कंडेंसर से तो आपके इवोपरेटर की तरफ में एक एक्सपांशन वॉल भी लगी होगी, या फिर आप बोल सकते हो उसको कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। ठीक है, ये आपका ओवरऑल सेटअप होता है। तो विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है आपके वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसको दो यूनिट में पार्ट दिया जाता है। दो यूनिट मतलब कैसा, कुछ इस प्रकार से। तो इसको बोला जाता है आपके रूम के अंदर का यूनिट और इसको बोला जाता है आपके रूम के बाहर का यूनिट, मतलब विंडो के अंदर का यूनिट और विंडो के बाहर का यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे कंपोनेंट लगा होगा यहाँ पे होगा कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम आप सभी को पता है कि वो क्या करता है, आपकी एयर को, सॉरी आपके रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, वो उसको कंप्रेस करता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर। और फिर उसके बाद वो कहाँ पे जाएंगी, वो जाएगी कंडेंसर की तरफ। ठीक है, तो कंडेंसर में क्या लगा होता है, यहाँ पर एक फैन लगा हुआ होता है। तो ये फैन जो होता है, फैन लगा होने के कारण हम इसको क्या बोलेंगे, फोर्स डॉट एयर कंडीशनर सिस्टम, सॉरी फोर्स डॉट कंडेंसर सिस्टम। ठीक है, फोर्स डॉट फैन की वजह से वो क्या हो रही है, वहां पे कूलिंग होती है। जनरली हम लोग यहाँ पे फिन्स टाइप कंडेंसर यूज करते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कूलिंग हो सके और हॉट एयर जो है वहां से जल्दी बाहर हो सके। तो उसके बाद यहाँ पे आपका कैपिलरी ट्यूब, कंडेंसर से जो भी कूलिंग होगी वो क्या होगा, कूल एयर जो होगा वो कहाँ से जाएगा, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू जाएगा। कैपिलरी ट्यूब क्या करेगा, उसका प्रेशर रिड्यूस करेगा। कितना अमाउंट ऑफ आपको रेफ्रिजरेंट अवेलेबल है चाहिए वो आपको डिसाइड करके भेजेगा। ठीक है, और फिर वो कहाँ पे जाएगा, आपके इवेपोरेटर की तरफ जाएगा। अब इवेपोरेटर किस प्रकार से काम करेगा, तो आपके रूम में यहाँ पर जो भी एयर होगी उसको क्या करेगा, वो सक करेगा, और सक करके उसको ठंडा करके क्या करेगा, वो वापस से वो क्या करेगा, आपके रूम में भेज देगा। अब ये कैसे काम करता है, तो चलो देखते हैं। आपका जो इवेपोरेटर सेक्शन है, ये इवेपोरेटर सेक्शन है, ये किसके ऊपर चल रहा है, देखो यहाँ पर एक फैन मोटर लगा है। फैन मोटर को एक ही मोटर के ऊपर, एक ही शाफ्ट के ऊपर दोनों भी, मतलब कंडेंसर फैन और इवेपोरेटर फैन, इसको ब्लोअर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लोअर। ठीक है, तो इवेपोरेटर ब्लोअर भी जो है वो काम करता है। अब ये ब्लोअर क्या करेगा, तो आपके रूम में जो भी एयर होगी उसको क्या करेगा, वो सक करेगा, उसको क्या करेगा, सक करेगा। और वो किसके ऊपर से जाएगा, वो इवोपरेटर कॉइल के ऊपर से जाएगा। ये देखो ये कॉइल लगी है आपकी, ये कॉइल लगी है आपकी पूरी। तो ये इवोपरेटर कॉइल के ऊपर से वो क्या करेगा, वो जाएगा। अब इवोपरेटर क्या करेगा, आपकी एयर के अंदर जो भी हीट होगी उसको क्या करेगा, वो सक कर लेगा। उसको सक कर लिया तो आपकी एयर क्या हो गई, ठंडी हो गई, उसमें से हीट बची ही नहीं। तो वो ठंडी एयर को क्या करेगा, देखो यहाँ पे अलग से उसी का पैसेज बना हुआ होता है। तो यहाँ से क्या करेगा, आपकी एयर जो है वापस से कहा जाएगी, आपके रूम में चली जाएगी। समझ में आया सभी लोगों को।
देखो यहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ से क्या करेगा आपका इवोपरेटर, ये देखो यहाँ से क्या करेगा आपका इवोपरेटर, सक करेगा आपकी एयर को और यहाँ से क्या करेगा उसको पास ऑन कर देगा आपके रूम में। मतलब रूम की ही एयर को वो यूज करता है और रूम की ही एयर को वो वापस से ठंडा करके आपको भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर, यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो कॉम्प्रेसर है वो इसके सेक्शन के अंदर ही फिट होता है। तो क्या हो सकता है, कभी कभी कॉम्प्रेसर अगर वाइब्रेट होना शुरू हो जाए या फिर हमिंग करना शुरू हो जाए, मतलब करके जो आवाज निकलती है वो निकलना शुरू हो जाए, तो आपके रूम में जो है न्यूसेंस क्रिएट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। दूसरा, ये जो विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो 0.5 टन से लेकर तो आप 3 टन तक के ही यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है। बाकी हम लोग विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम बहुत जगह पर यूज करते हैं। आई होप सभी को विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम समझ में आया होगा। आगे मूव ऑन करते हैं। सो आगे देखेंगे हम स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, आप उसका भी एक बार वीडियो देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है आपका स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसको हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर लिया। दो भागों में कैसे डिवाइड कर लिया? तो देखो हमने जो विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखा था, ये देखो ये, तो यहाँ पर कॉम्प्रेसर और कंडेंसर का जो यूनिट है, इस ये का काम, इसका काम हमें बाहर रखना पड़ता है ना, इसको हमें रूम के बाहर रखना पड़ता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको अलग सेक्शन में बांट दिया और इवोपरेटर को और आपके कैपिलरी ट्यूब को हमने एक सेक्शन में अलग बांट दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो दो फैंस लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भी हमें दो फैंस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग को थोड़ा सा ज्यादा आपको पावर देने की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज द बेस्ट फॉर अवर एयर कंडीशनिंग ऑफ अवर रूम। ओके, तो देखो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। आउटसाइड यूनिट जो है, आउटसाइड यूनिट में क्या लगा होगा आपका कॉम्प्रेसर और आपका कंडेंसर। ठीक है, जो भी आपका कॉइल लगा होगा। ठीक है, अंदर के सेक्शन में ये जो इंडोर यूनिट है जो आपके रूम में लगा, ये वाला जो यूनिट, इसके अंदर क्या होगा आपका कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, आपका डस्ट फिल्टर होगा, आपका कोल्ड फिल्टर होगा। ठीक है, और आपका इवेपोरेटर होगा, इवेपोरेटर का फैन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो फैन हमने लगाए हैं। वर्किंग इसका बिल्कुल सेम होगा। कंप्रेसर से जो भी रेफ्रिजरेंट जाएगा वो जाएगा कंडेंसर की तरफ, कंडेंसर से फिर हो जाएगा आपकी कैपिलरी ट्यूब की तरफ। ये देखो ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है बहुत ज्यादा लंबी वाली। उसके बाद हो जाएगा आपके इवेपोरेटर में, ये देखो आपका इवेपोरेटर होगा। कूलिंग कॉइल जो लगी है, कोल्ड कॉइल, ये क्या है आपका इवेपोरेटर होगा। तो इसमें अगर कोई भी डस्ट हो गई आपकी एयर से जो जा रही है, वो डस्ट फिल्टर लगा होगा यहाँ पे। तो कुछ इसी प्रकार से आपका जो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के वजह से जो आप भी आपके विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के जो भी आपके डिसएडवांटेज होंगे वो पूरे रिमूव हो जाते हैं। स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम को आप 3 टन, सॉरी, आप 1 टन, 3 टन, 5 टन, 7 टन, ऐसा कितने भी आपको रेशियो में आपको स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को आइडिया क्लियर हो गया होगा स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। सो आगे बढ़ते हैं, पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम सर क्या होता है, आप लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं होगा। तो देखो क्या होता है, जो मेन डिसएडवांटेज है विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, कि वो 3 टन तक आपको रूम को ठंडा करके दे सकता है। लेकिन अगर आपको उससे ऊपर में चाहिए तो 5 टन से लेकर तो 15 टन तक के हम लोग पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, 5 टन से लेकर तो 15 टन तक के लिए हम लोग पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज करते हैं। कुछ इस प्रकार का दिखता है आपका पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो कि आपके मेनली कुछ हाईली कमर्शियल एरियाज में यूज किया जाता है। ठीक है, कमर्शियल एरियाज में हम लोग इसको यूज करेंगे। ये रहा इसका डायग्राम। तो देखो इसके डायग्राम में यहाँ पे किस प्रकार से इसको वर्क किया जाता है। इसमें कौन से यूनिट लगे होंगे, सबसे पहला तो आपका हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर लगा होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर के बाद में देखो ये कहाँ पे जाएगा, आपके कैपिलरी ट्यूब में जाएगा। तो यहाँ पे थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल लगा है मैंने, थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल। उसके बाद यहाँ पे इवोपरेटर कॉइल लगा है। ठीक है, यहाँ तक के तो आपको आइडिया क्लियर होगी। इसके बाद में यहाँ पे देखो फिल्टर लगा होगा। फिल्टर क्या करेगा, आपके एयर में जितना भी कचरा होगा उसको पूरा वो सक कर देगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या लगा है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन, रेफ्रिजरेशन डिस्ट्रीब्यूशन लगा है। उसके बाद में सक्शन लाइन ये रही है आपकी, इलेक्ट्रिकल पैनल रहा यहाँ पर, फ्रंट पैनल रहा। और यहाँ से क्या लगाएंगे, आपका फैन मोटर। तो फैन मोटर से क्या करेंगे, आपकी जो एयर है वो क्या करेंगे, आपके रूम में हम लोग
भेज देंगे। वर्किंग इसका बिल्कुल सेम होगा। अब ये पूरा का पूरा यूनिट जो है, ये पूरा का पूरा यूनिट जो है, ये एक पैकेज के अंदर, देखो एक पैकेज के अंदर ये समाया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। वर्किंग भी बिल्कुल इसका सेम रहेगा। कॉम्प्रेसर से आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट रहेगा वो फ्लो होगा, कहाँ पे जाएगा? आपके कंडेंसर यूनिट में आएगा। कंडेंसर यूनिट जनरली यहाँ पर शेल एंड ट्यूब टाइप यूज करते हैं हम लोग। शेल एंड ट्यूब टाइप इसलिए यूज करते हैं ताकि यहाँ पे यहाँ पर जो है, जो कूलिंग होता है, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्या बोलते हैं अपना कूलिंग टावर लगाना पड़ता है। कूलिंग टावर से क्या होगा, यहाँ से वाटर आएगा और यहाँ से क्या आएगा आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की क्या आएगी, रेफ्रिजरेंट आएगा। और उसको क्या करेंगे हम लोग, शेल एंड ट्यूब टाइप से क्या करेंगे, उसको रेफ्रिजरेंट से हीट एक्सचेंज कर लेंगे और उससे क्या होगा, आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और कूल होने के बाद में फिर वो जाएगा यहाँ पे ड्रायर में, ड्रायर में थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और फिर कहा जाएगा आपके थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल में। थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल क्या करेगा, उसका प्रेशर रिड्यूस कर लेगा। अब थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वॉल क्या होता है सर, ऐसा पूछने का नहीं, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में 3 में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, एक बार जाके उसको पढ़ लो। उसके बाद से वो कहा जाएगा आपके इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर क्या करेगा, आपके एयर में जितनी भी गर्मी होगी उसको खींच लेगा। क्या काम होता है भैया इवेपोरेटर का, तो गर्मी खींचने का काम होता है, ठीक है। और ठंडी एयर पास ऑन करने का काम हो जाता है उसका वाला। तो यहाँ से वो पूरी गर्मी खींच लेगा और फिर वो कहा जाएगा आपके आपके जाएगा ब्लोअर के थ्रू जाएगा आपके रूम में, ठीक है। आपके रूम में वो उसको हम लोग भेज देंगे। आई होप सभी को पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए, नोट्स को पढ़ लिए, तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने यूनिट आउटकम्स क्या अचीव किया, हम क्लासीफाई कर पाए एयर कंडीशनिंग सिस्टम को। आज हमने पढ़ा विंडो स्प्लिट और पैकेज एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स टू बी अचीव्ड। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपको एमएसबीटी, तो पहले पूछेगा भैया आपको कि बताओ वर्किंग क्या होती है विंडो एयर कंडीशनिंग की और उसका डायग्राम बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो। एक डिफरेंस बताओ, बोलेगा कि विंडो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का क्या होता है, तो आप लोग गूगल कीजिए या फिर नोट्स पढ़िए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।